जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अब 6 नंबर पर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, वही प्लास्टिड्स जिसको आप लोग कहते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको बाबू, बोलो किचन। देखो ऐसे तो प्लास्टिड्स को कह देते हैं किचन ऑफ द सेल, लेकिन प्लास्टिड्स का टाइप होता है, ठीक है, उसमें हम कहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ द सेल, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। प्लास्टिड्स क्या है, तो ये जो है बाबू, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। क्या बोले बाबू, बोलो प्लांट सेल में होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एनिमल का एक सेल है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एक ऑर्गन है जिसका नाम है यूग्लेना, उसमें भी आपको प्लास्टिड्स मिलेगा। तो पहले वही पॉइंट लिखते हैं जो बच्चे को अक्सर पता नहीं होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि ये जो है ना, इट इज ओनली प्रेजेंट इन कौन सा सेल बाबू, बोलो प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में होता है। लेकिन एक्सेप्शन है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। एक्सेप्शन क्या है कि एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जो कि एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल। देखो यहाँ प्रॉब्लम है, प्रोटोजोआ यहाँ लिखा रहेगा तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। लेकिन अगर लिखा रहेगा कहीं प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन अगर लिखा रहेगा तो ये क्या होता है, सिंगुलर शब्द है, ध्यान रखेंगे। तो प्रोटोजोआ, ठीक है, एक एनिमल सेल है जिसमें एक एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका नाम है यूग्लेना। यूग्लेना, ठीक है, यूग्लेना जो है इसके अंदर में, जो कि एक एनिमल सेल है क्योंकि प्रोटोजोआ है, उसके अंदर में क्या रहता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी तक एक ही पॉइंट सीखा कि प्लास्टिड जो है एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो जनरली किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल पढ़ने से पहले हम इसको पहले ग्रुप कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, इट इज़ ऑफ 3 तरह का प्लास्टिड्स आपको मिलेगा, ठीक है। पहला प्लास्टिड है, ठीक है, पहले ही शुरू करते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इसको कहते हैं ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बाबू, ग्रीन प्लास्टिड्स। ध्यान रखेंगे ये प्लास्टिड्स का टाइप है, ठीक है, ये क्या है बोलो बाबू, प्लास्टिड्स का टाइप है। पहला क्या बोले, ग्रीन प्लास्टिड हो गया। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, ये जो है ना ये कलरफुल है, खाली ग्रीन नहीं होगा लेकिन कलरफुल होता है, ये कलरफुल प्लास्टिड या फिर कलर्ड प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड्स, ठीक है। और तीसरा जो है वो है कलरलेस, इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसका कोई कलर नहीं होता है, इसीलिए इसको कहेंगे कलरलेस प्लास्टिड्स कहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो हमने अभी तक सीखा कि सर प्लास्टिड प्लांट सेल का एक प्रॉपर्टी है, प्लांट सेल के अंदर में सिर्फ पाया जाता है। एक एनिमल सेल है जिसका नाम है यूग्लेना, उसमें यूग्लेना क्या है, तो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ क्या है, तो एनिमल सेल है, ठीक है। इसमें पाया जाता है कौन, प्लास्टिड, जो कि एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है, इसको याद करके रखेंगे। हमने फिर बताया कि प्लास्टिड का 3 टाइप होता है, ठीक है, कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्या, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन प्लास्टिड्स कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को कलरफुल प्लास्टिड कहते हैं और ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं, कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान रखें, ये जो है ग्रीन है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 वो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। इसमें जो है पिगमेंट जो कलरफुल पिगमेंट है वो जनरली क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, ठीक है ना। एंड एक और होता है कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट है। ध्यान रखना कि सर आपसे कोई पूछे कि क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसका नाम है क्लोरोफिल और क्या, कैरोटेनॉइड। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड वगैरह के लिए कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है बोलो बाबू, इसमें मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल देखेंगे तो उसके हेड में जो है ना, ठीक है, क्या रहता है, मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक बात हो गया सर, एक यहाँ भी हमने चीज़ सीखा। फिर क्रोमोप्लास्ट का सर कलरफुल है, उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, तो क्रोमोप्लास्ट का जो कलर होता है बाबू, वो होता है जनरली येलो से लेकर के रेडिश तक, येलो से लेकर बोलो बाबू रेडिश, या फिर कह सकते हैं
ब्राउनिश कलर का होता है। क्या बोले हैं बाबू, क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल प्लास्टिड्स है और वो उसका कलर जो है वो क्या येलो से लेकर कहाँ तक, रेडिश ब्राउन तक होता है। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट में कलर, ये तो कलरलेस है, इसमें तो कोई कलरफुल ये पिगमेंट का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से हमको डिटेल में क्या पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट को चलो हम देखते हैं डिटेल में, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो हमारे पास जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से देखिए, ये 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। सेल ऑर्गेनेल्स है ऐसा जो 2 बाई मेम्ब्रेन होता है, मतलब क्या 2 मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, तो क्या बोलेंगे, बाई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि सर जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग था उस तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्लोरोप्लास्ट ही नहीं, ये प्लास्टिड ही कह देते हैं। ये क्या है बोलो, आप यहीं लिख देते हैं कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। और हम यहीं पे 2 पॉइंट और लिखते हैं कि जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स था, इन द सेम वे प्लास्टिड्स भी क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है। इसका मतलब सर इसके अंदर में क्या होता है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस खुद का करता है, खुद का। इसके पास भी क्या होता है, राइबोसोम होता था। क्या बोलेंगे, सेकेंड पॉइंट, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे क्या, प्लास्टिड का ही पहला टाइप से क्लोरोप्लास्ट क्या कहते हैं, बाई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स कह दिए। यहाँ भी हम कह सकते हैं क्या कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, या फिर हाँ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हम बात करेंगे क्या इसका, अगर हम देखें स्ट्रक्चर, क्या देखेंगे बोलो बाबू, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अगर देखिए इसका, तो बिल्कुल सिंपल फोटो है इसका, डायग्राम बहुत ही आसान है। देखिए आप 2 ऐसे राउंड फ्री हैंड से बनाइए, ठीक है। उसके बाद जो है ना इस तरीके से बनाइए, इसको कनेक्ट करो, चैनल से इसको जोड़ दीजिए। इस तरीके से जोड़ दिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो आपको बाहर दिख रहा है ये है आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको शॉर्ट में OPM कह सकते हैं, ताकि हमको बार बार नहीं लिखना पड़े। ये अंदर वाला कहेंगे इनर, आई से दिखा दिए, प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड है तो पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। इसको क्या कहते हैं, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, कोई तकलीफ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जो एक आपको स्टैक्स दिख रहा है, मतलब क्या बंडल दिख रहा है, किसका बंडल भाई, एक बहुत सारा चपाती, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं चपाती, तो एक चपाती को कहेंगे हम लोग थाइलाकॉइड्स, और पूरे चपाती को अगर हम स्टैक्स बना ले, बंडल की ओर एकदम मोटा सा बना ले, उसको कहेंगे क्या, चपातियों का बंडल को कह सकते हैं। यहाँ पर कहेंगे थाइलाकॉइड है, चपाती की जगह पे क्या है पर थाइलाकॉइड, तो थाइलाकॉइड्स के बंडल को कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं बाबू बोलो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ग्रैनम। ग्रैनम शब्द जो है वो सिंगुलर है, लेकिन अगर कहीं किताब में लिखा रहे ग्रैना तो टेंशन में नहीं आएंगे, वो क्या है, प्लूरल शब्द है। ग्रैनम कहीं क्या है वो बोलो, प्लूरल शब्द है, कोई दिक्कत है। ग्रैनम है क्या, तो इसमें बोल देते हैं स्टैक्स ऑफ, मतलब बंडल ऑफ स्टैक्स, या फिर बंडल ऑफ फ्लैट यूनिमेम्ब्रेनस, एक मेम्ब्रेन का बना हुआ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड्स, कोई दिक्कत नहीं है। थाइलाकॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए सर, ये जो 2 या जो आपस में जो ग्रैनम जो है एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर से एक चैनल की तरह जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। मतलब क्या, ये चैनल है जिसके थ्रू
आपस में जो है ना ग्रैनम अटैच रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए इसके अंदर में लिक्विड प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म जैसे होता है उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर में भी क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है, कंटेंट प्रेजेंट है। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स था, इसमें भी इसका भी मैट्रिक्स है। इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं बोलो बाबू, स्ट्रोमा। ये क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को ही आप कह सकते हैं ग्राउंड सबस्टांस। क्या कह सकते हैं बोलो, ग्राउंड सबस्टांस। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और हमने बोला कि ये सब सेमी ऑटोनोमस है, मतलब इसका खुद का क्या होगा, खुद का क्या होगा बोलो बाबू, खुद का डीएनए होगा। ये क्या है बोलिए, डीएनए। एक मिनट, डीएनए नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्लांट सेल है, तो इसमें हम जनरली बात करेंगे क्या, आरएनए। ठीक है, इसका अपना राइबोसोम होगा और राइबोसोम्स होंगे। ठीक है, ये खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट का जो है ना मेन फंक्शंस क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्लोरोप्लास्ट को ही कहते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं बोलो, किचन ऑफ द सेल। ये वो प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों, यहाँ पे हम इसका रीजन दे देते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन क्या, फोटोसिंथेसिस। इट्स हेल्प्स इन व्हाट, फोटोसिंथेसिस। जरा गौर से समझिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि सर देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। सिंपल, सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्या क्लोरोफिल के माध्यम से ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जिसको ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख चुके हैं ग्रीन प्लास्टिड, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो ग्रीन प्लास्टिड है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान CO2 को, वाटर को क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है बोलो बाबू, ग्लूकोज। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ध्यान रहे कि फोटोसिंथेसिस का 2 फेज होता है। हम क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है, आराम से देखिए, ज़्यादा टफ भी नहीं है, समझिए। फोटोसिंथेसिस का 2 फेज होता है, 2 चरण में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। एक पहले फेज को कहते हैं लाइट फेज या फिर लाइट रिएक्शन, और दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं बोलो बाबू, डार्क रिएक्शन। चिंतित ना हो, तो बिल्कुल आसान है, आप एक मिनट में समझ जाइएगा, देखते रह जाइए। पहले हमने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो भी होता है जिसमें क्या ग्लूकोज बनता है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जुड़ता है, और किसके प्रदेश में, क्लोरोफिल के प्रदेश में और सनलाइट के प्रदेश में जो बनता है क्या, ग्लूकोज बनता है। ये प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप या फिर पहला फेज या फिर पहला चरण जो होता है वो लाइट रिएक्शन होता है, और सेकंड क्या होता है बोलो बाबू, डार्क रिएक्शन। नाम से ही पता चला है कि ये लाइट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, और सनलाइट के एब्सेंस में होगा। सर ये तो बहुत अजीब बात बोल रहे हैं आप, सनलाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, आपको ये बताया नहीं जाता है, या फिर आप छोटे क्लास में हैं, इतना ज़्यादा आपको जानना नहीं होता है, किताब में मेंशन नहीं, इसलिए नहीं बताया जाता। लेकिन ध्यान रहे, एक्चुअल में जो है वो है क्या बोले हम कि फोटोसिंथेसिस का 2 फेज, एक फेज होता है क्या, लाइट रिएक्शन, और क्या होता है बोलो बाबू, डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सर ये क्या होता है, लाइट रिएक्शन से तो समझ में आ रहा है कि सर लाइट के प्रेजेंस में होगा, डार्क रिएक्शन में समझ में आ रहा है कि सर अंधेरा में होगा, मतलब रात में होगा। ठीक है, मतलब कि ये अकर डे टाइम में होगा। ये क्या होगा बोलो बाबू, ये होगा डे में, और ये क्या होगा बोलो बाबू, नाइट में। सर तो इसमें होता क्या है वो बता दीजिए, और कहाँ होता है समझिए। हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का जो पहला फेज है लाइट रिएक्शन, वो कहाँ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रैनम। बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसका मतलब क्या कि ग्रैनम इज द साइट ऑफ व्हाट, लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है बोलो, ग्रैनम में होता है। यही बात बस बताना था आपको। ठीक है, क्या बोले हम, लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का पहला फेज है वो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है बोलो, क्लोरोप्लास्ट का, ये ग्रैनम में होता है। कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, पहला बात हो गया। सर दूसरा बात बोले कि सर ये जो आप बोले डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो क्या बोलेंगे, ये जो लिक्विड प्रेजेंट है ना इसके अंदर में, जिसको मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सबस्टांस या फिर स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का
रात में, ठीक है, क्या होता है बोलो, डार्क रिएक्शन होता है। मतलब क्या है कि डार्क रिएक्शन का साइट क्या हो गया, स्ट्रोमा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि डार्क रिएक्शन जो है ये कहाँ होता है बोलो बाबू, ये अकर इन कहाँ होता है बोलिए, बोलो स्ट्रोमा में। कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर मन में फिर एक उत्सुकता आएगा सर कि सर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में होता क्या है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हमको मज़ा आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपका अगर इच्छा है तो उसको बताना पड़ेगा, ध्यान दीजिए इस पर। यहीं पे हम थोड़ा सा जगह को बनाते हैं, ठीक है, और 2 लाइन बताना है क्योंकि आपके मन में इच्छा आ गया है। समझिए, हमने क्या बोला कि सर फोटोसिंथेसिस में 2 फेज, पहला फेज को कहते हैं लाइट फेज या फिर लाइट रिएक्शन, और सेकंड को क्या कहते हैं बोलो बाबू, डार्क रिएक्शन। लाइट फेज में क्या होता है, लाइट फेज में क्या होता है, एटीपी बनता है। क्या बनता है बोलो बच्चे, एनर्जी बनेगा। एनर्जी बनेगा किससे, सनलाइट के माध्यम से। क्या होता है बोलो बाबू, सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, और उस क्लोरोफिल के माध्यम से क्या बनता है बोलो बच्चे, एटीपी का सिंथेसिस होता है। मतलब क्या, सिंपल याद रखिएगा कि लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनता है। क्या बनता है बोलो, एनर्जी। जो भी एनर्जी क्लोरोफिल ट्रैप किया उसी एनर्जी को कन्वर्ट कर करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है बोलो बाबू, एटीपी में। मतलब क्या कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो समझ में आ गया सर। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इसी एटीपी के माध्यम से ये जो CO2 है, ये जो CO2 है, ठीक है, ये चेंज हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। वाह क्या बात है सर, ग्लूकोज में इसका फार्मूला होता है C6H12O6। मतलब क्या कि सर CO2 का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना वो कौन से रिएक्शन का रिजल्ट है, डार्क रिएक्शन का। और डार्क रिएक्शन कब होता है, नाइट में होता है। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। इसका मतलब कि सर जो ग्लूकोज बनता है वो एग्जैक्टली कहाँ बनता है, नाइट में बनता है। और कहाँ बनता है, स्ट्रोमा में बनता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, कोई तकलीफ नहीं है। और ये CO2 का किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना, ये CO2 का हुआ क्या है, रिडक्शन। क्या बोलेंगे कि इसका मतलब क्या है कि CO2 जो है रिड्यूस्ड हो गया है, रिड्यूस्ड इनटू व्हाट, ग्लूकोज। हम बार बार बोलते हैं कि जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल रेलेवेंट है। आप कोई भी ओलंपियाड का भी कोई भी अगर आता है पेपर तो उसमें अगर ये सब क्वेश्चन रहेगा तब को कोई तकलीफ नहीं होगा। इसलिए ध्यान से कोई भी चीज़ को इग्नोर करके नहीं चलना है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये प्लास्टिड्स का जो है पहला टाइप, इसका क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम बात करें जरा क्रोमोप्लास्ट पर। तो क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जरा सोच कर देखिए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट को ज़्यादा जो है ना डिटेल करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप समझ जाएंगे कि क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलरफुल प्लास्टिड है। इसका कलर जो है कहाँ से कहाँ, येलो से रेडिश या फिर ब्राउन के रेंज में जितने भी कलर्स आते हैं वो सब का सब जो है ना क्रोमोप्लास्ट के चलते होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किस इसका काम क्या है, ज़रा सोच के देखिए। कलर क्यों आता है, कोई भी प्लांट में कलर इसलिए आता है ताकि कलर को देख करके बहुत सारा जो है ना इंसेक्ट्स, बहुत सारा जो है ना पॉलिनेटिंग एजेंट आए और उसके अंदर में पॉलिनेशन हो जाए। पॉलिनेशन क्या है सर, पॉलन ग्रेन का, ठीक है, किसके साथ, एग के साथ मिलना, इसी को कहते हैं पॉलिन। मतलब सिंपल बोलिएगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो हम क्या समझे सर कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये कलरफुल प्लास्टिड, इसका मेन काम है क्या, पॉलिनेशन करने के लिए। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है बोलिए, पॉलिनेशन करना। तो यहाँ पे हम आपको पहले सब मिटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको 2-2 लाइन लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्या, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, जरा देखिए क्रोमोप्लास्ट को देखिए जरा गौर से। ठीक है, कि क्रोमोप्लास्ट का मेन जो फंक्शन है, हेल्प्स इन पॉलिनेशन। ऐसे डेफिनेशन बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिए आपको चित्र से समझाते हैं, फोटो से समझाते हैं। एक हमने क्या बनाया, एक फूल का हमने डायग्राम बनाया। ठीक है, फ्लावर का डायग्राम बनाया। देखिए ध्यान से, ये जो आपको जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं बाबू बोलो, एंथर कहते हैं। और ये जो अंदर में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको कहते हैं ओव्यूल। इस सब का अभी आगे आएगा, आगे सब बताया जाएगा, लेकिन हमको जितना अभी ज़रूरत है पॉलिनेशन को समझाना है बस उसी के लिए बता रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे। इस राउंड स्ट्रक्चर को कहते हैं एंथर, और इस यही है मेल
एंथर, चलो एंथर इससे ज़्यादा नहीं करना है। देखिए ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं एंथर, और एंथर में ही बनता है क्या, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स, जो कि मेल गैमेट है, जो क्या है बोल बाबू, मेल गैमेट, इसी को कहते हैं पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। और ये ओव्यूल के अंदर में बनता है फीमेल गैमेट, ओव्यूल के अंदर में क्या बनता है बोल बाबू, फीमेल गैमेट, जिसको कहते हैं एग कहते हैं या फिर ओवा कहते हैं। और ये क्या है, ये है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट है। ये जो आपको ये हॉट सीट की तरह जो दिख रहा है, ये चिपचिपा, ठीक है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं बोल बाबू, स्टिग्मा। अब इतना ही पे हमारा पॉलिनेशन खत्म हो जाएगा। देखिए क्या होता है पॉलिनेशन, इसके अंदर में हमने बताया कि पॉलन ग्रेन्स बनता है। जब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होगा, यहाँ से उठ करके और कहाँ चलाएगा, स्टिग्मा पे चलाएगा, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, टू स्टिग्मा, इसी प्रोसेस को कहते हैं बोलो, पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि सर पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि सर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, टू स्टिग्मा इज कॉल्ड व्हाट, पॉलिनेशन। तो सर ये पॉलिनेशन यहाँ से एंथर का उठ करके यहाँ आना, ठीक है, ये खुद से भी हो सकता है या फिर कोई इंसेक्ट के मदद से हो सकता है। तो अगर कोई दूसरे एजेंट के मदद से या फिर कोई दूसरे मीडियम के मदद से अगर ये पॉलिनेशन हो रहा है, उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं बोलो बाबू, क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर ये खुद से हो रहा है तो क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमने बोला कि अगर मान लीजिए कि सर ये फूल जो अगर रंग बिरंगा नहीं होगा तो कोई तितलियां या फिर कोई भी इंसेक्ट्स नहीं बैठेंगी। जब इंसेक्ट नहीं बैठेंगी तो सर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये आखिरकार कलरफुल प्लास्टिड क्यों होता है, ताकि पॉलिनेटिंग एजेंट को, इंसेक्ट्स को या फिर कोई भी अदर पॉलिनेटिंग एजेंट जो पॉलिनेशन में मदद करता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करता है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ये कलर इम्पार्ट करता है। किसमें, फ्लावर्स में, फिर प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब देखिए छोटा सा बात है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को यही समझेंगे, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलर लेस प्लास्टिड है, इसमें तो कोई भी, इसमें जो है ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या फिर कोई भी तरह का जो है कलरफुल पिगमेंट इसमें नहीं होता है। तो काम क्या है सर, इसका मेन काम जो है ना स्टोरेज, मेन काम क्या है बोल बाबू, इसका स्टोरेज ऑफ फूड। इसका मेन काम क्या है बोलो, स्टोरेज ऑफ फूड। ये अपने फूड के स्टोरेज के नेचर के ऊपर, मतलब क्या कि कौन सा फूड को स्टोर करता है उसके आधार पर ये तीन तरह का बांटा गया है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ल्यूकोप्लास्ट तीन तरह का होता है। ल्यूकोप्लास्ट तीन तरह का, एक होता है एमाइलोप्लास्ट। डरना नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं कि नया नया वर्ड बायोलॉजी में कुछ ही है, गिने चुने ही हैं, इसीलिए इन गिने चुने वर्ड्स के ऊपर में अपने करियर को डिसाइड कर लेना ये कहीं भी और किसी भी हद तक सही नहीं है। इसलिए दिमाग को शांत रखेंगे, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से चीज़ों को समझना है और तब कोई भी डिसीजन पे पहुंचना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसलिए डरना नहीं है, हवा नहीं बनाना बायोलॉजी को, हवा बिल्कुल भी नहीं बनाना, हवा है ही नहीं है, ठीक है। मन का एक भ्रम है, ठीक है। हम क्या बोले कि स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को तीन तरह का बांटा गया है। तो पहला हमने कर दिया एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा हमारा है इलायोप्लास्ट, 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 ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास टाइप है वो है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि तीनों का तीनों क्या है, तो तीनों का तीनों क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। क्या है बोलो, ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है। इन सब का काम क्या है, फूड का स्टोरेज करना। तो सर कौन क्या स्टोर करता है, एमाइलोप्लास्ट जो है ये करता है प्रोटीन को स्टोर करता है। क्या करता है बोलो बाबू, ये जो है ना प्रोटीन्स को स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट जो है ये ऑयल्स को या फिर लिपिड्स को या फिर फैट्स को, जैसे मूंगफली वगैरह नाम सुने होंगे, मूंगफली
ये सब में क्या प्रेजेंट ढेर सारा रहता है मूंगफली में, जिसमें तेल रहता है, आलमंड हो गया, मूंगफली हो गया, फिर जितना भी ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, सब में क्या भरा रहता है, कौन सा ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट भरा रहता है, बोलो इलायोप्लास्ट भरा रहता है। देखो एमाइलोप्लास्ट की बात करें तो जितने भी पौधा जिसके सीड में क्या प्रेजेंट हो, प्रोटीन्स प्रेजेंट हो, जैसे क्या बोले दाल, जितने भी दाल्स है ना वो सब में क्या है, प्रोटीन है। जैसे कि सोयाबीन है उसमें प्रोटीन है, उसमें क्या भरा रहेगा, एमाइलोप्लास्ट भरा रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें एरिलोप्लास्ट का तो इसमें स्टार्च होता है। ये क्या करता है बोलो, ये वो ल्यूकोप्लास्ट है जो किसको स्टोर करता है, बोलो स्टार्च को, स्टार्च को स्टोर करता है। कोई देखिए गेहूं है, राइस है, भरपेट उसमें स्टार्च होता है, पोटैटो है, स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च क्या है, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टेंशन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमारा जो है ये कंप्लीट हुआ क्या, प्लास्टिड्स, ठीक है। अब हम लोग जो है अगला सेल की ओर, सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ चलेंगे, ठीक है, देखते हैं हम आगे।